हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिख दिया है। इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड वन वर्टेक्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन इज कॉमन, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम एन साइडेड पॉलीगन। बेटा उम्मीद है क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा। ठीक है, मुझे एक बारी डायग्रामेटिकली इसे समझाना होगा। तो जैसे कहानी कुछ ऐसी है कि कोई एन साइडेड पॉलीगन है ना। सपोज देयर आर एन पॉइंट्स इन अ प्लेन लाइक दिस। तो ये बेटा एन साइडेड पॉलीगन है। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स भी बन सकते हैं। तो ट्राइंगल जैसे सपोज करो ये ट्राइंगल बन गया है ना। एक ये ट्राइंगल है और एक ये भी ट्राइंगल है ना। एक ये भी ट्राइंगल है। जैसे मैं यहाँ पे 3 ट्राइंगल दिखाए हैं। तो अगर इसकी बात करूं मैं फर्स्ट ट्राइंगल की, इस पे ध्यान देना बेटा, इस पे सिर्फ इस पे। तो इस ट्राइंगल की बात करूं तो जो कंडीशन है क्वेश्चन की, क्या वो फुलफिल हो रही है वो देखते हैं। कह रहे हैं वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की वन साइड, मान लीजिए ये कोई वन साइड है, एंड वन वर्टेक्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन। वर्टेक्स तो यहाँ पर ठीक है, वर्टेक्स तो वैसे तीनों ही पॉलीगन की हैं, बट हाँ आगे क्या बोल रहे हैं, इज कॉमन। किसके साथ कॉमन है? ट्राइंगल और पॉलीगन के साथ। तो यहां पर देखिए बेटा, जो ट्राइंगल की दो साइड कॉमन नहीं दिख रही है तुमको यहाँ पे तो ये और ये इस पॉलीगन के साथ कॉमन आ गई है। तो ये चलेगा नहीं, है ना, नहीं चलेगा। तो दूसरे ट्राइंगल पे आते हैं। जैसे बेटा इस ट्राइंगल को देखो, आप इस ट्राइंगल को देखो, सेकंड ट्राइंगल को देखो। ये देखिए बेटा इधर वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्या अभी सिर्फ मुझे एक ही साइड दिख रही है इधर, जो कि पॉलीगन की भी साइड बन रही है, एंड वन वर्टेक्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगन। जैसे यहां पर देखिए, देखिए बेटा अगर ट्राइंगल बनेगा, किसके किसके साइड से बन रहा है ट्राइंगल? बन तो वो पॉलीगन की साइड से रहा है। तो अगर बेटा ट्राइंगल बन गया तो वहां पे तो दो वर्टिसेस कॉमन आएंगी आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। उस वर्टेक्स, वो जो दो वर्टिसेस है उनको कॉमन काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। वो थर्ड वर्टेक्स जो है जिससे ट्राइंगल कंप्लीट होगा उसको कॉमन रखना है, ठीक है। जैसे पहले ट्राइंगल में देखिए, पहले ट्राइंगल के अंदर तो दो साइड कॉमन आ गई। अगर दो साइड कॉमन आ गई तो तीनों वर्टिसेस वो कॉमन हो गई, कोई दिक्कत वाली बात, मतलब दिक्कत है वहां पे, दिक्कत है। ओके, बट यहां पर ट्राइंगल बना, ट्राइंगल बना, ट्राइंगल की 3 साइड दिख रही है आपको, जिसमें एक साइड जो है, जो आउटर साइड है ये वाली, ये पॉलीगन के साथ कॉमन हो रही है, ठीक है। और साथ में ये जो वर्टेक्स है ये कॉमन है पॉलीगन के साथ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, जो वो फुलफिल हो गई क्या? ऐसा ही शायद उसने बोला भी था, इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल and one vertex of an n-sided polygon, right, is common, then number of triangles that can be made। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, बट ये रिक्वायर्ड नहीं था। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं एक बारी, इस ट्राइंगल को। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बेटा हम, ट्राइंगल बना, ट्राइंगल अंदर बना, बट इसमें क्या हुआ, दिक्कत हो गई। इसमें क्या दिक्कत हो गई कि इसमें तो कोई साइड ही कॉमन नहीं आई है जो पॉलीगन के साथ, ठीक है।
कोई साइड कॉमन नहीं है, ये साइड कॉमन नहीं है, ये भी साइड कॉमन नहीं है और ये भी साइड कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं तो ट्राइंगल देखो बन कैसे रहा है, जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो कैसे बन रहा है कि आपको कोई एक साइड चूज करनी पड़ेगी, पॉलीगन की कोई एक साइड आपको चूज करनी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 3 वर्टिसेस तो उठाई, बट आपने वो पॉलीगन से उठा ली, यहाँ पे कोई साइड नहीं उठाई आपने, राइट। तो साइड का मतलब है 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस आपको उठानी होंगी पॉलीगन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे बन रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, NC1 बेस में साइड को चूज किया ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन और नॉट रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो NC1 बेस में हमने नंबर ऑफ साइड्स को चूज कर लिया बेटा, या किसी भी एक साइड को चूज कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक वर्टेक्स, क्योंकि एक साइड चूज कर ली तो 2 वर्टिसेस आ गई हैं, फिर मुझे ट्राइंगल बनाने के लिए एक वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या गड़बड़ हो गई थी, वैसे तो तुमने साइड तो यहाँ पर भी चूज की थी, इसमें गड़बड़ ये हो गई थी कि तुमने जो थर्ड वर्टेक्स चूज की वो कंसेक्यूटिव चूज कर ली। कंसेक्यूटिव मतलब ये ना चूज करके आप ये चूज करते तो सही होता, है ना। क्योंकि जैसे देखिए आप जो जो ट्राइंगल बना है, जो जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल बना है उसको देखिए आप, यहाँ पे मैंने 2 वर्टेक्स चूज की, ठीक, सॉरी मतलब मैंने एक साइड चूज की, उसके बाद जो मैंने थर्ड वर्टेक्स चूज की वो मैंने एक वर्टेक्स को छोड़ के चूज की, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ये एक साइड चूज की, अगर मैं इसको चूज कर लेता, इसको चूज कर लेता, तो देखिए इसकी हेल्प से भी मैं ट्राइंगल बना सकता था। तो इसको ना चूज, हाँ सॉरी, इसको चूज ना करके इसको चूज कर लेता, है ना, क्योंकि ये तो मैंने चूज कर रखी है साइड, इसको ना चूज करके, इसको ना चूज करके इसको चूज कर लेता, तो देखिए यहाँ पर भी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाता बेटा, ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाता। ठीक है, एक साइड और एक वर्टेक्स कॉमन आ रही है। ठीक, तो मतलब मुझे NC1 वे में साइड चूज करने के बाद एक वर्टेक्स चूज करनी है, वो वर्टेक्स चूज करने के ऑप्शन मेरे पास कितने खुले हुए हैं, टोटल n वर्टिसेस थी, जिसमें से 2 वर्टेक्स तो एक साइड ले गई। अब मैं एडजेसेंट ना तो लेफ्ट वाली और ना राइट वाली चूज कर सकता, तो 2 ये निकल गई एडजेसेंट वाली हर एक साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग, और 2 वर्टेक्स वो साइड ले गई, तो टोटल 4 वर्टिसेस बाहर है। आपके पास कितनी अवेलेबल है अभी, आपके पास n-4 वर्टिसेस अवेलेबल है फेवरेबल, जिसमें से आप कोई एक वर्टेक्स चूज कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये सिलेक्शन करते हैं तो आपके लिए ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाएंगे। तो NC1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ अ साइड, और यू कैन राइट कॉमन साइड आउट ऑफ n साइड्स। ठीक है, एंड n-4 C1 क्या है बेटा, सिलेक्शन ऑफ वन वर्टेक्स, ओके, आउट ऑफ n-4 वर्टिसेस, राइट। n-4 वर्टिसेस, ये n-4 वर्टेक्स कौन सी है, इनके अंदर साइड के कॉरेस्पॉन्ड, साइड के एडजेसेंट, जो सेलेक्टेड साइड है उसके एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं उनको छोड़ दिया है, और साइड तो खुद 2 वर्टेक्स ले ही गई है। ठीक है, तो ये n-4 वर्टिसेस वो वर्टिसेस बची हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसको तो आप सेलेक्ट, इसको तो लिख लेंगे NC1 इज n एंड n-4 C1 इज n-4। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज। फर्स्ट पार्ट इज व्हेन नो 2 गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठना चाहती हैं। ठीक है, तो बात हो रही है बेटा 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को बिठाने की। अब गर्ल्स कह रही हैं हम साथ में, कोई भी 2 साथ में नहीं बैठेंगे, तो दिमाग में क्या आ रहा है कि गर्ल्स के लिए हम गैप मेथड यूज कर लें।
बॉयज को बेचारों को कोई दिक्कत नहीं है, तो बॉयज तो जैसे मर्जी बैठ जाएंगे। ठीक, तो हम बॉयज को बिठाते हैं पहले। ठीक है, तो बॉयज को बिठाया बेटा कुछ इस तरीके से, B1 B2 B3 B4 एंड B5। ठीक है, तो बॉयज को बिठा दिया कितने बेस में, 5 फैक्टोरियल बेस में, क्योंकि 5 प्लेसेस हैं, 5 बॉयज है, 5 प्लेसेस में 5 फैक्टोरियल बेस में बिठा दिया। अब among these 5 boys there will be 6 gaps। अगर इन 6 गैप में से हम कोई भी 5 गैप का सिलेक्शन करके उन पर उन गर्ल्स को बिठा दें, तो गर्ल्स कोई साथ नहीं आएगी, कोई भी गर्ल साथ नहीं आएगी, है ना, ऐसा ही है ना। तो हमने क्या किया फिर, आउट ऑफ दीज 6 गैप्स वी आर सेलेक्टेड, we select 5 gaps, and on that 5 gaps, and in that 5 gaps we select और फिर बेटा उन 5 गैप में हमने गर्ल्स को बिठा दिया, कितने वेज में, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, 5 factorial into 6c5 into 5 factorial, right? So answer is 5 factorial square into 6। चलिए बेटा, अब बोल रहे हैं when boys and girls want to sit alternately, मतलब कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि पहले बॉय आ गया, फिर गर्ल आए, फिर बॉय आए, फिर गर्ल आए, फिर बॉय आए, फिर गर्ल आए, फिर बॉय आए और फिर गर्ल आए, एंड लास्टली बॉय आए, गर्ल आए। ठीक है, अगर ये ठीक, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, ठीक है। कोई कहेगा सर ऐसा भी तो हो सकता था कि गर्ल आए, फिर बॉय आए, फिर गर्ल आए, फिर बॉय आए, फिर गर्ल आए, फिर बॉय आए, फिर गर्ल आए, फिर बॉय आए, एंड फिर गर्ल आए, एंड फिर बॉय आए। ठीक है सर, ये 2 तरीके हैं, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, या फिर बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल। ठीक है, चलिए, तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भाई नंबर ऑफ बेस कितने बन जाएंगे, सपोज करो तुमने पहले बॉयज बिठाए होंगे। ठीक है, अब बॉयज के बीच में हमें कुछ ऐसे रखना है कि बॉय के बाद गर्ल आए, ठीक है, फिर बॉय आए, फिर गर्ल आए। तो अगर हम कोई एक एक्सट्रीम केस छोड़ दें, कोई एक एक्सट्रीम गैप छोड़ दें, तो गैप कितने बनेंगे, 5। तो 5 गैप्स हैं। ठीक है, उस केस में, मतलब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में 5 गैप्स क्यों देख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जो केस लेना चाहता हूँ वो ऑल्टरनेट लेना चाहता हूँ। ठीक, तो इसलिए पहले मैंने बॉय को बिठाया होगा 5 फैक्टोरियल बेस में, फिर गैप्स आगे होंगे 5, किसी भी एक एक्सट्रीम गैप को छोड़ देंगे ना। तो अगर किसी भी एक एक्सट्रीम गैप को छोड़ते हैं हम, तो मान लीजिए पहले मैंने फर्स्ट गैप को छोड़ा, तो 5 गैप्स बचे, उन 5 गर्ल्स को मुझे 5 गैप्स में बिठाना है, मतलब 5 फैक्टोरियल बेस। ठीक है, ये हो गया। बट तुम कह रहे थे ना कि ऐसा भी तो हो सकता है सर, पहले गर्ल आए, फिर हम मतलब अब गर्ल को पहले अरेंज कर रहे हैं, फिर बॉयज को गैप में बिठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई एक एक्सट्रीम केस छोड़ दूंगा, तो सर ये जो है वो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज 5 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 2, सही है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज वांट टू सिट टुगेदर, मतलब गर्ल एक साथ बैठना चाहती हैं और बॉयज एक साथ बैठना चाहते हैं। ठीक, एक साथ, एक साथ, मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक रस्सा लाएंगे, उससे पहले गर्ल्स को बांध दो, 5 गर्ल्स को बांध दो स्ट्रिंग से, और फिर 5 बॉयज को भी स्ट्रिंग से बांध दो। ठीक है,
तो मतलब ये हो गया कुछ कुछ इस तरीके से, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5। ठीक है, हमने मान लो एक बॉक्स में डाल दिया, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5, इसको अदर बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ वेज देख रहे हैं, तो हमें टोटल यूनिट कितनी दिख रही है बेटा? 2 यूनिट दिख रही है, 2 यूनिट, मतलब 2 फैक्टोरियल वेज में इनको अरेंज कर देंगे। बट ये आपस में तो खुद 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं ना, बॉय 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं खुद के अंदर, और गर्ल्स भी खुद के बीच में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज की जा सकती है। ठीक है, अब ये मत कहना सर ये वाला केस सेकंड और थर्ड सेम है, क्योंकि सर आंसर तो सेम ही आएगा। बेटा आंसर सेम आने से मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन का सेंस भी कुछ होता है नहीं। ठीक है, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर तो बहुत चीजों के सेम आते हैं, तो सारे क्वेश्चंस क्या वो सेम हो गए? ठीक है बेटा, तो आंसर इज अगेन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2। ओके सर, ये भी समझ आ गया। सर इस पर बात करिए अब, when all girls do not want to sit together। देखिए बेटा फर्स्ट केस जो था उसमें कोई भी दो गर्ल साथ नहीं आना चाह रही थी, कोई भी दो गर्ल साथ नहीं आना चाह रही थी। बट यहाँ पे दो गर्ल साथ आ सकती हैं, है ना, तीन गर्ल साथ आ सकती हैं, मतलब बट सारी साथ नहीं आएंगी, मतलब पांच की पांच साथ नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर मैं कैसे दूंगा? इसका आंसर दूंगा मैं टोटल केसेस माइनस व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, साथ वाले केस माइनस कर दूंगा टोटल केसेस से, तो मेरे को वो केसेस मिल जाएंगे जिनमें सारी गर्ल्स साथ नहीं आ रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ वेज बेटा यहाँ पे अगर हम बोले नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितना आएंगे? टोटल, टोटल माइनस टुगेदर। ओके, टोटल माइनस टुगेदर। अब टोटल केस, टोटल कितने केस बनेंगे? अरे भाई टोटल कितने पर्सन है? 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे जो टोटल पर्सन है वो तो 10 है, तो 10 फैक्टोरियल वेज में, तो उनको मैंने अरेंज कर दिया, है ना, 10 फैक्टोरियल टोटल माइनस टुगेदर वाला केस। बेटा टुगेदर वाला केस तो ये था ना, सेकंड लास्ट वन, दैट इज थर्ड, वो हो गया बेटा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, राइट। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स A to K is to be sent for batting. If A wants to bat before J and J wants to bat after G, then number of batting orders if rest of the players can go in any order is equal to question mark। मतलब हमें बेटा बैटिंग ऑर्डर्स के बारे में बात करनी है, कितने बैटिंग ऑर्डर्स तैयार हो सकते हैं अगर कंडीशन ये है कि भाई ए चाहता है पहले जे से जाना और जे चाहता है जी के बाद में जाना। ठीक, तो बताइए हमको, जैसे बच्चे यहाँ पर अगर हम बैटिंग ऑर्डर्स की बात करें तो 1, तो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ ये बैटिंग ऑर्डर्स ले लिए हैं। ठीक है, ये बेटा कुछ 11 प्लेयर्स हैं, है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू ये लास्ट वन इज 11। ओके, तो सपोज करो कि जैसे मान लो ए चला गया, ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे, जे से पहले, राइट, और जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, तो कोई जी यहां पर आ सकता है ना, ए बिफोर जे एंड जे आफ्टर जी, सेटिस्फाई हो गया, ए और जी के बीच में तो कोई रिलेशन है नहीं ऐसा। अच्छा, अगर हम बोलें कि क्या ऐसा चलेगा
जी ए जे, हाँ बिल्कुल चलेगा, क्या दिक्कत है इसमें। देखो, ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे एंड जे वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जी, सॉरी, जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, ये भी ठीक है। इसका मतलब, और बाकियों को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो 8 प्लेयर्स हैं वो जैसे मर्जी चले जाएंगे यार। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ना जिसके बीच में झगड़ा है उसके झगड़े को सॉर्ट आउट करते हैं, उस झगड़े को सॉर्ट आउट करते हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया, कोई भी 3 प्लेसेस आउट ऑफ दीज 11 हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, 11C 3 वेज, ठीक है। अब 11C 3 वेज में हमने वो प्लेसेस सेलेक्ट करके हमने कहा चलिए आपको इसी तरीके से भेज देते हैं, ठीक है। ए जी जे हमने ऑर्डर सेट कर दिया, तुम इस तरीके से जाना। फिर ए और जी ने बोला अरे हम आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, हम आपस में तो अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल बेस में। तो अगर हो सकते हैं तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, 2 फैक्टोरियल बेस में हमने और अरेंजमेंट कर दिया। बाकी के बचे 8, उनको 8 फैक्टोरियल बेस में भेज देंगे, दैट इज 8 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर 11C3 इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, ओके। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज इंटरव्यू ऑफ 10 पीपल कैन बी मेड इफ फर्स्ट वन राम कम्स बिफोर श्याम, ठीक है। मतलब बेटा यहाँ पर 10 बंदों का इंटरव्यू होना है, जिसमें से 2 बंदे राम और श्याम के बीच में बातें चल रही हैं। राम कहता है या राम का इंटरव्यू जो है वो श्याम से पहले होना है, ठीक है, राम पहले आएगा श्याम से। तो इस काम को करने के लिए, जैसे अभी अभी बात हुई है ना, कि ए और जे में, कि भाई जे ए जो है पहले आएगा जे से, तो इसी तरीके से राम भी पहले आएगा श्याम से। तो इस काम को करने के लिए हमने क्या करना है, इस काम को करने के लिए बच्चे कह रहे हैं सर पहले इनको हटा देते हैं राम और श्याम का केस। तो आप 10C2 बेस में प्लेसेस सेलेक्ट कर लो 2, और फिर उनको एक ही तरीके से बिठा दो कि पहले राम फिर श्याम। बाकी के बचे सर 8, उनको जैसे मर्जी बिठा दो, तो 8 फैक्टोरियल बेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 10C2 क्या है बच्चे, 10C2 इज number of ways to select 2 places out of 10 places for Ram and Shyam, ठीक है। अब ये 1 क्या है, 1 नंबर ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ अरेंजिंग ways, that is first Ram then Shyam, ओके। और ये 8 फैक्टोरियल बेस, सॉरी 8 फैक्टोरियल क्या है, नंबर ऑफ ways to arrange 8 person in 8 places, in 8 places, ओके बच्चे, हो गया। अब ये 10C2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल को ना बेटा मैंने अगर और थोड़ा सा एक्सपांड करूँ ना, इधर कर देता हूँ, तो 10C2 इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, ऐसे ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, आ गया क्या 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको ध्यान रखना, अभी इस पे बात होगी। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इसका आंसर है, ठीक है, रख लिया हमने, आगे आगे चलते। अब क्या है कि राम कम्स बिफोर श्याम एंड श्याम कम्स बिफोर घनश्याम, ठीक है। तो राम पहले आता है श्याम से और फिर श्याम पहले आता है घनश्याम से। तो आज फिर से हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मान लीजिए राम कहीं यहाँ आ रहा है,
फिर श्याम आ रहा है और फिर घनश्याम आ रहा है। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए बच्चे कह रहे हैं कि सर आप आउट ऑफ 10 वी हैव टू सेलेक्ट 3 प्लेसेस फॉर राम श्याम एंड घनश्याम। तो हमने कहा हाँ भाई, 10 से 3 वेज में हमने कोई 3 प्लेसेस सेलेक्ट की और फिर उनको एक ही तरीके से भर दिया, पहले राम फिर श्याम और फिर घनश्याम, एंड बाकी के बचे 7, उनको 7 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर। ठीक है, तो अगर मैं आगे की कहानी अब और देखता हूँ तो मिलेगा कि मेरे को 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो बेटा 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिखते हैं, मतलब इसी का थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड पार्ट इज बच्चे, राम कम्स बिफोर श्याम एंड घनश्याम। तो यहां पर ना जो ऑर्डर बनेगा वो श्याम और घनश्याम के पीछे बन रहा है, सिर्फ राम के बीच में, मतलब राम जो है वो श्याम और घनश्याम से पहले आ रहा है। ठीक है, वो बस वो ये कह रहे हैं, इन तीनों में ऑर्डर नहीं दिख रहा मेरे को, जैसे अभी दिखाता हूं मैं। देखिए अगर मान लो राम यहाँ है तो श्याम यहाँ हो सकता है और घनश्याम यहाँ हो सकता है। ठीक है, दूसरे केस में हो सकता है घनश्याम यहाँ हो और श्याम यहाँ पर हो। बात ये हो रही है कि श्याम और घनश्याम के बीच में ऑर्डर बन रहा है, बट राम के बीच में नहीं बन रहा। राम तो ये कह रहा है कि भैया हमें मुझे जो है इन दोनों से पहले ही आना है। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ वेज की बात करें, हम नंबर ऑफ वेज, तो आज भी तुमने क्या किया कि आउट ऑफ 10 प्लेसेस आपने 3 प्लेसेस को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने कहा वन वे में इनको अरेंज कर देते हैं। फिर श्याम और घनश्याम ने कहा नहीं नहीं, हम आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी का बचा बेटा 7 फैक्टोरियल। ठीक, तो इसको आप अगर देखेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या दिखेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बट क्या मिला तुम्हें 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। राइट, ओके। तो क्या सर यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, हो गया और क्या? नहीं बेटा, हमने कुछ कंक्लूजन भी निकाला है इन 3 क्वेश्चन को करने से। देखिए वहां पर फर्स्ट केस में ऑर्डर जो था वो राम और श्याम के बीच में था। ठीक है, प्योरली राम और श्याम के बीच में ऑर्डर था, मतलब 2 बंदों के बीच में ऑर्डर था। तो हमने वहां क्या किया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बंदों के बीच में ऑर्डर है। सेकेंड केस में राम श्याम और घनश्याम, प्योरली 3 पर्सन के बीच में ऑर्डर था। राम श्याम और घनश्याम तीनों की बात हो रही थी कि राम पहले आएगा श्याम से और श्याम पहले आएगा घनश्याम से। ठीक है, तो तीनों पर्सन इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया 3 फैक्टोरियल से, जो है वो टोटल पर्सन के बनते। बट थर्ड केस में प्योरली 3 पर्सन के बीच में ऑर्डर नहीं दिख रहा मुझे। ऑर्डर दिख रहा है कि मतलब अरेंज आपस में कौन हो सकते हैं, श्याम और घनश्याम अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, मैं ऑर्डर की जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर अरेंजमेंट को लेकर कर रहा हूँ कि अरेंज जो आपस में हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ऑर्डर तो है ही, राम पहले आ रहा है तो ऑर्डर तो वैसे तीनों क्वेश्चंस में है, बट यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे मैं ऑर्डर जो बोल रहा हूँ, ऑर्डर बोल रहा हूँ कि भाई आपस में जो अरेंज हो सकते हो। ठीक है, तो थर्ड केस में देखिए आप, श्याम और घनश्याम आपस में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो राम तो अलग खड़ा है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 पर्सन के बीच में ऑर्डर है, तो डिवाइड तो मतलब 3 पर्सन आए, डिवाइड तो किया है, बट फिर भी यहाँ पे जो है ना 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, कहानी इतनी सिंपल नहीं रह गई यहाँ पे। ठीक है, अलग से 2 फैक्टोरियल आया, तो मतलब मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट बनाना चाह रहा हूँ, मे बी आगे क्वेश्चंस में तुम्हारी हेल्प करे। तो बेटा क्वेश्चन नोट ये रहेगा कि इफ देयर आर या वी डिवाइड n factorial by r factorial if
देयर इज एन ऑर्डर ऑफ order between r persons. r persons. ओके बेटा, सिंपली हम हम थर्ड केस को इसमें टू फैक्टोरियल गिन ही नहीं रहे। हम क्या बोल रहे हैं कि हम डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल को। n मतलब क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है n। ठीक है, n जो है बेटा वो टोटल पर्सन है, टोटल पर्सन। तो n फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे हम r फैक्टोरियल से अगर ऑर्डर r पर्सन के बीच में है, मतलब r पर्सन आपस में अरेंज किए जा सकते हो। ठीक है, देन आंसर विल बी दैट इज नंबर ऑफ वेज, क्या दिखेंगे तुम्हें, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल। राइट, चलिए तो चलिए बेटा, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।